ओम शांति। आप ऐसे संकल्प करेंगे तो निश्चय आपकी जीत होगी। संकल्प शक्ति में आप जीत पाएंगे। संकल्पों की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। कर्म से भी वह पावरफुल होती है। संकल्प करते हैं हम, तभी हम कर्म करते हैं। जैसे हमारी संकल्प वही हमारी सोच, और फिर कर्म में भी वैसे ही करते हैं। तो आज से हम कौन सा संकल्प करेंगे? मैं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जितने भी प्रकार की बाबा ने शक्तियाँ दी हैं, अमृत वेले 5 बार वह संकल्प में लाएं। उसमें जरा सा भी किसी प्रकार का कुछ मिस न हो, संशय न हो। दूसरा, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मुझे भगवान ने वरदान दिया है। 5 बार इस अभ्यास का चिंतन करें। 5 बार इस संकल्पों को रिपीट करें। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। 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 आपके दिल और दिमाग पर, मन और बुद्धि पर किसका असर है, किसका प्रभाव है? उस शक्ति का जो आपने इमर्ज किया है। जितनी बार आप जिन शक्तियों को
याद करते हो उतनी तीव्र गति से वह शक्तियाँ कार्य करती हैं। जैसे किसी से एक बार ही नहीं 5 बार कहा, यह काम कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, तो वह सामने वाला कहेगा अच्छा चलते हैं कर लेते हैं। मजबूरी में उसका मन करने का नहीं है। अगर करने का होता तो एक बार के ही कहने पर कर लेता, लेकिन वह टाल मटोल कर रहा था। इसी प्रकार से जब हम किसी भी शक्ति को बार बार याद करते हैं तो वह स्मृति स्वरूप बन जाती है। बाबा ने हमें अथाह खजाने दिए हैं। बाबा ने कहा, बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। तुम इस शक्ति को 5 बार रिपीट करो। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। 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 तो आपके मन में क्या याद आएगा? जिस समय जो संकल्प कर रहे हो, जिसका आवाहन कर रहे हो, जो विस्मृति हो गई है और आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो वह शक्ति जागृत हो जाएगी, स्मृति स्वरूप हो जाएगी और बोल को, कर्म को विदाई मिल जाएगी। वह विस्मृति हो जाएगी। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे अंदर अथाह शक्ति है। जिस प्रकार से हमारे अंदर शक्ति है, वही शक्ति मैंने कल्प पहले तुमको भी भरकर सृष्टि पर भेजा था। तुमने वह सारी शक्ति कहाँ गंवा दी? सारे खजाने कहाँ फैला दिए? बिखर गया और तुम कंगाल भिखारी की तरह आज भटक रहे हो। कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ धन मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगी, ढूंढने लगे तुम। कोई बात नहीं, यह ड्रामा में नूत है। मैं तुम्हें फिर से सर्व शक्तियों का खजाना देकर तुम्हें धनवान, शक्तिवान, गुणवान और पावन बना रहा हूँ। जिस प्रकार से कोई स्थूल चीज़ खत्म हो जाती है,
फिर से हमें संचित करना पड़ता है। इसी प्रकार से फिर से तुम्हें मैं याद दिला रहा हूँ, तुम वही पूज्य आत्माएं हो। तुम दैवी कुल के देवी देवता हो। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। भूल गए तुम अपने आप को भूले, अपनी शक्तियों को भूले, अपने पिता को भूले और अपने सारे सुख शांति आनंदमय प्रेम में मगन व्यतीत करने वाले आज एकदम कंगाल बने खड़े हो। यह अमृत वेले तुम 5 बार रिपीट करो, जितने खजाने बाबा ने दिए। फिर से तुम फिर माला माल हो जाओगे। अमृत वेले में जो चाहोगे, जो संकल्प करोगे, वह निश्चय तुम्हें मिलेगा। यह निश्चय तुम्हें पक्का होना चाहिए। निश्चित तुम्हारी विजय होगी। भगवान से तुम्हारा फिर से कनेक्शन जुड़ा है। वह अमृत वेले दोनों बाहें पसारे आप सबको जगाता है, आपके अंतर मन को आवाज़ देता है। उठो बच्चे, जागो, देखो तुम्हारा मीठा बाबा तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारे सारे दुख दूर करने मैं आया हूँ। यह समय बहुत अमूल्य है। यह अमृत वेला बहुत बहुत वैल्यूबल है। इसमें जो भगवान के साथ समय व्यतीत करेगा, उसका जीवन हीरे तुल्य बन जाएगा। जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। बाबा के पास जो कुछ भी है, वह सब तुम्हें देने को तैयार हैं। केवल तुम सच्चे दिल से बाबा को याद करो। जो कुछ है सब बाबा को अमृत वेले सुना दो। सारे दिन हल्के होकर बाबा की याद में अपने कर्म करते रहो। एक माता जी थी,
वह सेंटर पर आती हर रोज़, और जब बाबा के बच्चे दान करते, पैसा देते, धन देते, शरीर से सेवा करते, तो माता जी देख देख के बहुत परेशान होती। उनको कुछ करने के बजाय उनका मन सदैव एक बात में रमण करता। वह एक एक सांस में यही विचार करती, मेरे पास धन होता तो मैं सब कुछ बाबा के सेंटर पर देता। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। एक रट लगाए माता जी समय को बिताती रहती। उनका मन इस तरफ से और किसी तरफ जाता ही नहीं। जैसे सेवा की बात आती तो माता जी अंदर रह नहीं पाती, फिर बोलती, मेरे पास धन होता तो हम सेंटर पर खुले दिल से दान करते। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। यह संकल्प उनका चलता रहता। मेरे पास कुछ होता तो हम भी दान करते सबसे ज़्यादा। सब यह बात सुन कर के बहुत हैरान रहते। बेचारी नाम पड़ गया था उनका। सब कहते, बेचारी कितना दान करने के लिए फड़फड़ाती हैं, लेकिन इनके पास कुछ है ही नहीं। एक दिन माता जी ट्रेन में कहीं जा रही थी और एक भाई उनको सेंटर का उनके बगल में बैठा था। बैज देखकर माता जी खुश हो गईं और कहने लगी, भैया आप ओम शांति में जाते हो? बोले, हाँ माता जी, मैं सेंटर पर ही रहता हूँ। मैं मधुबन में रहकर सेवा देता हूँ। माता जी बहुत खुश हुई, लेकिन फिर माता जी का वह संकल्प जागृत हो गया। कहने लगी, भैया मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास धन होता तो हम सब कुछ भगवान के नाम पर दान कर देते। भाई ने कहा, माता जी आपको 2 चीज़ दिया जाए, दोनों में से आप कौन सा चुनेंगी, यह आपके ऊपर है। एक तरफ कुबेर का खजाना और दूसरी तरफ खाली हाथ भगवान। आपको अवसर दिया जा रहा है, अब आप किसको चुनेंगे, किसको अपनाएंगे? माता जी ने बहुत उत्साह से कहा, भैया मुझे खजाना नहीं चाहिए, मैं तो भगवान की हूँ और भगवान को ही स्वीकार करूँगी।
फिर भाई ने कहा, भगवान के पास तो कुछ नहीं दिख रहा है, वह खाली हाथ हैं, आप उनको कैसे अपनाओगी? फिर धन आपको कहाँ मिलेगा? माताजी ने उत्तर दिया, भैया मुझे भगवान से ही खुशी है। मैं तो इतना धन चाहती हूँ कि जो कुछ दान कर सकूँ। बाबा ने हमको अपनाया है। फिर भाई ने कहा, माताजी जिसके पास धन दौलत है, लाखों करोड़ों का बंगला है, वह क्या सुखी हैं? एक एक अच्छे अच्छे फर्नीचर उनके कमरे में हैं, लेकिन उनको रात को नींद नहीं आती। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आज जिसके पास धन है, एक का नाम बताओ आप कि वह सुखी हैं। माताजी ने हंस कर के कहा, भाई धन वाले, महल वाले, पैसे वाले कभी सुखी नहीं रहते हैं। भाई ने कहा, जब आपको भगवान मिल गया और क्या चाहिए? आप बहुत धनवान हो, बहुत बाबा की मीठी बच्ची हो। वह धन नहीं देखा, आपकी सुंदरता नहीं देखा, लेकिन आप में एक गुण देखा जो उसने आपका हाथ पकड़ लिया कि आप भगवान से बहुत प्रेम करते हो। माताजी की आँखों में आंसू आ गया। फिर भाई ने कहा, आज से आप यह कहना कि मुझे भगवान मिल गया, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, 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 मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तो भाग्य आपके साथ स्वतः खींचे चला आएगा। भला भगवान जिसकी हाथ पकड़ लें, वह कब और कैसे गरीब हो सकता है। सुदामा का मिसाल ले लो। सूखी रोटी सुदामा को नहीं मिलती थी। बच्चे 5-5 दिन ऐसे भूखे पड़े रहते थे। इधर उधर से उनकी पत्नी सुशीला कुछ काम करके ले आके बच्चों को पालती थी, लेकिन कभी सुदामा जी उदास नहीं हुए। भगवान से कभी दूर नहीं रहे। भगवान में ही वह हमेशा तल्लीन रहते थे। सुदामा की पत्नी इधर उधर काम करके बच्चों का थोड़ा
भूख मिटा सकती थी। जिस दिन सुदामा जी सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास आए तो देखा, प्रमाण है, मुट्ठी चावल दे करके 2 लोक उन्होंने जीत लिया। तीसरा भी मिलने वाला था। तभी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तब से कहावत है, अगर आप भीख मांग करके इतना लाए हो और आपके दरवाजे पर कोई आए तो उसको ज़रूर दे दो उसमें से। इसका बहुत बड़ा पुण्य बनता है। कहा गया है, भीखी में से भीख दे और 3 लोक जीत ले। भगवान जब साथ है तो जिम्मेवारी उसकी है, हमारी नहीं। हम केवल भगवान को ही याद करते रहें और निमित्त मात्र अपना कार्य करते रहें। हाथ काटे और दिल आरडे, अर्थात हाथों से कर्म करते रहो और मन से प्रभु को याद करते रहो तो कभी आपके पास दुख अशांति भटक नहीं सकता। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का, अपने बच्चों का कभी सोच विचार नहीं करते कि क्या दें क्या न दें। जो सब कुछ बाबा के पास है वह सब कुछ हम सबको दे दिया है। अब कर्तव्य हमारा है, हम बाबा के श्रीमत पर चलते हैं तो हमें यह भी चेक करना है, अगर हम बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिविटी संकल्प में भी कैसे आया, इसका साफ साफ यही समझ में आ रहा, जरूर कहीं न कहीं मिलावट है। हम भगवान को तो याद करते हैं 4 हिस्सा, लेकिन एक हिस्सा हम इनकी उनकी बुराइयों को देखते हैं और देख करके नहीं देखा तो कुछ नहीं हुआ, देख करके उसको हम मन में धारण करते हैं, फिर सोच में लाते हैं, फिर बाहर मुक्ता में आते हैं। तो एक तरफ हमारा पुण्य, दूसरे तरफ हमारा पाप का पलड़ा। फिर हम कहते हैं हम इतना बाबा को याद करते हैं, फिर भी हमें इतने दुख हैं, इतनी परेशानी है। कोई हमें दुख परेशानी दे नहीं सकता। अब हमें स्वयं जज करना है कि मन वचन कर्म तीनों हमारे एक्यूरेट बाबा के श्रीमत पर चलें। कभी हमारे मन में गफलत न आए। इसका एक ही तरीका है कि लगन से हम बाबा को याद करें, दृढ़ निश्चय से विश्वास करें और नेगेटिव देखना बंद करें, गलत सोचना बंद करें। स्वयं भगवान हमारे साथ हैं। इसी प्रकार से हम अब दूसरों का भाग्य बनाने के लिए निमित्त बने। करता तो सब भगवान है। मेरे हाथ में
क्या है, केवल निमित्त मात्र हूँ। बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया, बच्चे आप समान तुम्हें बनाना है। तुम्हें मैंने आप समान बनाया, अर्थात सारा ज्ञान दे दिया। तुमने समझा, तुम मेरे समान बन गए। अब तुम पूरे विश्व की आत्माओं को यह संदेश दो, भगवान धरती पर आए हैं। वह हर एक आत्मा को आप समान बनाना चाहते हैं। नया स्वर्ग सतयुग इस धरती पर लाना चाहते हैं। और फिर जो जैसा करेगा नंबरवार, वैसा उसको उस राजधानी में सुख, शांति, आनंद, प्रेम का अनुभव होगा। नंबर 1 में तो एक जाएगा, लेकिन नंबरवार सभी बन सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से संदेश दो, अज्ञानियों को ज्ञान देकर, समझाकर उन्हें सेंटर पर लाओ। प्रदर्शनी में भी अच्छा समझाओ ताकि लोग प्रभावित हों। अमृत बेले भी सारे विश्व की आत्माओं को एवं पांचों तत्व को सकाश दो। अपने शुभ भावना, शुभ कामना का बाबा से शक्ति भरो और बादल बनकर उड़ो और उड़कर पूरे विश्व में बरसा दो। सबको संदेश दे दो। उठो, जागो, रात्र गुजरने वाली है, सूरज उगने वाला है। आकर बाबा के ज्ञान को समझो और अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल दो। यही हमारी सेवा है। बाबा ने हमें कोई मेहनत का काम नहीं दिया है। सारी थकान बाबा ने छुड़ा दिया। थकी हुई आत्माओं को बाबा ने एकदम हल्का फूल बना दिया। अपने सुखमय, शांतिमय, प्रेममय, आनंदमय में सबको स्नान करा दिया। अमृत बेले बैठ जाओ। मैं निराकार आत्मा हूँ, चमकती ज्योति हूँ। मेरे बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मेरे अंदर बाबा की वह सतरंगी किरणें भरती जा रही हैं। मैं पावन बनती जा रही हूँ। अब मैं पूरे दिन घड़ी घड़ी यह स्मृति रखती हूँ कि मेरा बाबा और मैं, दूसरा कोई तो नहीं आया। यह चेक करना होगा। जब हम अपने को चेक करेंगे
तब दूसरों पर हमारी वाणी का असर होगा। नहीं तो तोते मिसल हम बोलते जाएंगे और लोग सुन करके अनसुना कर देंगे। यह मेरे मीठे प्यारे बाबा का उपकार है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम तुच्छ मनुष्य आत्माओं को आप समान बनाने के लिए दूर देश से इस सृष्टि पर आते हैं, और फिर भी हम ज्ञान को सुनने के लिए, समझने के लिए, कर्म में उतारने के लिए तैयार नहीं होते। कहते हैं इतना टाइम कहाँ है। कोई कह देता मेरे समझ में नहीं आता, कोई कहता हर रोज़ कोई सेंटर पर कहाँ जा पाएगा। चाहे 1 घंटे खड़े होकर किसी से बातें करते पास कर दें, लेकिन आधा घंटा सेंटर पर कोर्स करने, मुरली सुनने, योग करने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है। यह क्या है? गफलत है। अभी तो किसी की समझ में नहीं आ रहा। अचानक जब परिवर्तन होगा तो जो इस ज्ञान को सुना है, जिसके अंदर बीज पड़ा है, वह बहुत पछताएंगे। मैंने बहुत पहले इस ज्ञान को सुना था, लेकिन मनन चिंतन नहीं किया, स्मृति में नहीं लाया। अब क्या होगा? अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत तो सजाएं खानी पड़ेंगी, क्योंकि बिना सजाएं खाए, बिना कर्म भोग को चुकतो किए हम परम धाम जा नहीं सकते। इसलिए विचार करो और कर्म में लाओ। जब हम सोचते हैं कि भगवान का ज्ञान बहुत अच्छा है, समझते हैं भगवान का ज्ञान बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत शांति होती है जब मुरली चलती है। जब समझते हो तो उस पर अमल करना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं जैसी जिसकी तकदीर, वैसा वह कर्म करेगा और वैसा वह फल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ओम शांति।